बालकों, तुमने भी देखा होगा कि कई बार लोग इसी झूठी अफवाहें फैलाते हैं और तुम भी उन्हें सच मान लो सो और जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लो सो जो कि थारे खातर ठीक नहीं होता। फिर तुम सोचो सो कि उस अफवाह के चक्कर में नहीं फंसता तो यह परेशानी नहीं होती। चलो इससे बात पर तुमने एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। घने साल पुरानी बात है, एक बड़े जंगल के किनारे पालमपुर नाम का एक गांव बसा आया था। गांव में चारों तरफ सुख शांति थी और लोग दांव राजी खुशी रह रहे थे। गांव के बिचाले मंदिर था। पूरे गांव के लोग रोजाना पूजा पाठ किया करते। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ी सी घंटी लग रही थी जी न बजा के न श्रद्धालु भीतर बढ़िया करते। एक बार रात ने गांव में एक चोर चोरी करने खातर आ गया। उस गांव में चोर के किम में भी हाथ नहीं लग गया। हार के न जब वो चोर गांव तबाह जाने लग गया तो उसकी नजर मंदिर के दरवाजे पर चमकती घंटी पर पड़ गई। फिर क्या था, उन्होंने वह घंटी चुराई और जंगल में भाग गया। चोर जंगल में बिना रुके बाजा जान ला रहा था। चोर के बाजन के कारण घंटी की आवाज भी दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। घंटी की आवाज जंगल में घूमते एक शेर के कान में पड़ गई तो आवाज के पीछा करने लग गया। गांव तक बाजा चोर जंगल में भाजते भाजते थक गया था। वो आराम करने खातर पेड़ के नीचे बैठ गया। आवाज का पीछा करते करते शेर भी उड़े आ पहुंचा। बस फिर क्या था, चोर ने देखती है शेर उस पर टूट पड़ा। चोर ने तो शेर खा गया मगर वह घंटी उड़े पड़ी रहेगी। अगले दिन बांदरा का एक टोल उड़े कर जान लाया था। एक बांदर की नजर उस घंटी पर पड़ी। उन्हें लपक के न वह घंटी ठा ली। वो घंटी ने बांदर अपनी गेले ले गया। टोल के सारे बांदर उस घंटी के ला खेलने लग गए। उसके बाद तो रोज रात न बंदर इकट्ठे हुए और घंटी बजा बजा के खेल। रात ने घंटी बाजन की आवाज सुन के न गांव वाले हैरान। गांव वाले सोचने लगे जंगलों में जरूर कोई भूत प्रेत या भटकती आत्मा है जो रोजाना रात ने घंटी बजाओ है। एक दिन सारे गांव वाले ने सलाह करी कि आज रात ने सारे मिलके न जंगल में जाएंगे और पता लगाएंगे कि वह घंटी की आवाज कितना है। गांव वाले ने इस काम खातर हट्टे कट्टे जवान छोरे जंगल में भेजे। उड़े जंगल में छोरिया ने झाड़िया में चोर का कंकाल देखा। कंकाल देखती है छोरिया ने धक्के डाक मारी और सीधे गांव में आके रुके। छोरिया ने गांव वाला तो बोलिया जंगल में तो भटकती आत्मा घूम रही है जो पहले तो लोगों का खून करे से फिर घंटी बजाओ से। गांव वाले ने बिना सोचे समझे उनकी बात पर विश्वास कर लिया। यह बात धीरे धीरे जंगल की आग की डाला सारे गांव में फैल गई। सारे गांव में डर का माहौल सा बन गया। इब तो सांझ होती है, सब अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। सारे गांव वालों ने अपना गांव छोड़ दिया और दूसरे जगह जाके न बसने लगे। जिबूढ़े के राजा ने गांव वालों के पलायन की बात पता चली तो उसने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो कोई भी उस जंगल में तय प्रेत आत्मा ने बजाओगा और घंटी की आवाज बंद करवा देगा उस तय 1000 सोने के सर्फी इनाम में दी जाएंगी। उससे गांव की एक बुढ़िया ने राजा का वो ऐलान सुना। बुढ़िया ने पूरा विश्वास था कि प्रेत आत्मा वाली बात और कि मैं नहीं बस एक अफवाह है। रात ने वह जंगल की तरफ चाल पड़ी। बुढ़िया घंटी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। घनी देर बाद चलते चलते उसने बांदरा का एक झुंड दिखाई दिया जो घंटी बजा बजा के न खेलने लग गया था। इब तो उस बुढ़िया के सारी बात समझ में आएगी। बुढ़िया चुपचाप अपने गांव में वापिस आएगी और अगले दिन राजा के दरबार में पहुंची। बुढ़िया ने राजा तो कहा, महाराज
मैं जंगल में भटकती प्रेत आत्मा ने बजा सकूं। राजा बुढ़िया की बात सुन के ने थोड़ा राजी होया। फिर बुढ़िया बोली, महाराज उन बजान खातर मन ने एक पूजा करनी पड़ेगी, जिस खातर धन की जरूरत पड़ेगी। राजा ने बुढ़िया खातर धन का बंदोबस्त करवा दिया। उस धन से उसने मूंगफली, चने और फल खरीदे। बुढ़िया ने गांव के उस मंदिर के आंगन में पूजा पाठ का आयोजन करवाया। मंदिर के बाहर गोला बना के उनमें खाने की सारी चीज धर दी और भगवान तक प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद उन्हें सारी खावन की चीज ठाई और जंगल में ले गई। उन्हें जाके पेड़ के नीचे सारी चीज धर दी और छुप के ने बांदरा के आण की बाट देखने लगी। कुछ देर बाद बांदरा का एक झुंड उड़ा आया। जब उन्हें खाने की घनी सारी चीज देखी तो घंटी एक तरफ फेंक दी और खाने पर टूट पड़े। बांदर मजे तक मूंगफली, चने और फला का आनंद ले रहे थे। मौका देख के ने बुढ़िया ने वह घंटी ठा ली और उन्हें लेकर राजा के महल में आ गई। बुढ़िया राजा तक घंटी पकड़ाते बोली, महाराज वह प्रेत आत्मा घंटी छोड़ के न जंगल में भाग गई। इब गांव वालिया ने डरने की कोई जरूरत नहीं है। राजा बुढ़िया की बहादुरी और सूझबूझ से बड़ा प्रसन्न होया। उन्हें बुढ़िया तक इनाम दे के विदा करया। उस दिन के बाद गांव वालिया ने कदे घंटी की आवाज नहीं सुनी और एक बार फिर पहले की डाला सुख शांति से गांव वाले रहने लगे। तो बालको किसी लागी तुमने यह कहानी, हमने इस कहानी से यह सीख मिले है कि हमने बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। हर अफवाह की पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि बिना हम जिस चीज़ से डर रहे हैं वो कितनी खतरनाक है भी कि नहीं भी है। बालको हमने इस कहानी से यह भी सीख मिले है कि बुद्धिमानी तय हर समस्या का समाधान निकल सके। चलो अब मैं चालू हूँ, काल फिर आऊँगा एक मज़ेदार कहानी के साथ।